मेरा नाम जयेश नार है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटल गेन पे। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी पे काफ़ी डिस्काउंट दिया हुआ है अभी। थाना तरफ 3% लग रहा है अभी प्रेजेंट दिसंबर तक, और थाना से आगे मुंबई तरफ 2% लग रहा है, जिसके कारण प्रॉपर्टी में काफ़ी डिमांड आया है। पर उसके साथ बहुत सारा कन्फ्यूज़न और चैलेंजेस भी है। जैसे कि प्रॉपर्टी में टैक्स गेन, जैसे आज मैं कोई प्रॉपर्टी मेरा बेच रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी, और सामने नया घर खरीद रहा हूँ, तो मुझे क्या टैक्स आना है, कैसे टैक्स आना है, उसका बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो वो कन्फ्यूज़न के कारण आज के तारीख में ऐसा हो गया है कि एवरीडे 3 to 4 फ़ोन आ जाते हैं कि किस तरह से हमें हमारा प्रॉपर्टी का एडजस्टमेंट करना है, क्या टैक्स आएगा, किस तरह से आएगा। तो हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो ही बना देते हैं जिसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से टैक्स आता है प्रॉपर्टी में, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। ये एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप लोग को कोई भी चीज़ का डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और कैपिटल गेन में क्या होता है, अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, तो अगर हम कोई सेक्शन मिस कर गए तो उसमें टैक्स भी बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो इसके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाए, और जो भी आप ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं अगर प्रॉपर्टी में, तो आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हमें वो ट्रांजेक्शन करना है और कैसे हमें कैपिटल गेन आएगा। 2017 तक ऐसा था कि अगर हम 3 साल तक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, जैसे कोई फ्लैट है हमारा 3 साल पहले लिया हुआ है और हम अगर वो उसको आज बेच रहे हैं, तो हम सामने अगर नया कोई फ्लैट ले रहे हैं तो उसका टैक्स बेनिफिट हम ले सकते हैं। पर 2017 के बाद वो चीज़ दो साल कर दी गई है, यानी आपको 2 साल के लिए होल्ड करना है। 2 साल के लिए होल्ड करने के बाद आप वो प्रॉपर्टी अगर बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में गिना जाता है, और उसके ऊपर आप नया जो घर ले रहे हैं उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल सकता है आपको। प्रॉपर्टी के टैक्स में 2 सेक्शन है। प्रॉपर्टी के टैक्स में सेक्शन 54 है, जो सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होता है, और दूसरा एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 54F में, जो अदर देन प्रॉपर्टी, जैसे हम कोई गाला सेल कर रहे हैं या कोई शॉप सेल कर रहे हैं, तो वहाँ हमें ये बेनिफिट मिलता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ रेसिडेंशियल फ्लैट खरीदने पे ही ये बेनिफिट मिलता है कैपिटल गेन का। अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेचने के बाद उस पर शॉप ले रहे हैं या गाला ले रहे हैं, तो हम कैपिटल गेन का टैक्स एग्जम्पशन नहीं ले सकते। हम वो खरीद सकते हैं, पर हमें जो पुरानी प्रॉपर्टी हमने बेची है, अगर उस पर कोई टैक्स आ रहा है तो हमें वो पे करना ही है। ये जो कैपिटल गेन का एग्जम्पशन है, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। ये कंपनीज और ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिर्फ इंडिविजुअली उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि आपको ये प्रॉपर्टी मिनिमम 2 साल होल्ड की हुई होनी चाहिए जो आप सेल कर रहे हैं। यानी अगर 2 साल से कम हो रहा है आपका, तो वो शॉर्ट टर्म में चला जाएगा, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो फिर उस पर आपका इनकम टैक्स के स्लैब बेसिस पे, आप क्या स्लैब में है उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और उसके ऊपर आप भले ही नया प्रॉपर्टी ले भी रहे हैं तो उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। यानी 2 साल से कम आपने होल्ड किया हुआ है पुराना प्रॉपर्टी और आज वो बेच रहे हैं, तो फिर आपको उस पर टैक्स आएगा कैपिटल गेन पे, और उसके लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं ले पाएंगे अगर आप नया प्रॉपर्टी ले भी रहे हैं। तो 2 साल के ऊपर है तो आपको फिर नया प्रॉपर्टी खरीदने पे, नया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने पे उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। पर उसके कुछ कंडीशन है, जैसे कि आपको जो नया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो 2 साल के अंदर खरीद लेना है। डेट ऑफ सेल से 2 साल के बाद वो डिडक्शन क्लेम नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। और अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी को, तो 3 साल के अंदर वो कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले नया प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और फिर बेचते हैं, ताकि हमें वो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन का ऑप्शन मिले कि हम नया प्रॉपर्टी पहले खरीद लें और उसके बाद कुछ लोग सेल करते हैं ताकि उसमें काम करा के रहने जा सकें। तो अगर हम नया प्रॉपर्टी पहले खरीद रहे हैं तो आपको 1 साल का टाइम मिलता है। 1 साल के अंदर आप वो जुना प्रॉपर्टी बेच सकते हैं तो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। यानी पहले खरीदने पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, पर उसमें 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल, पुराने प्रॉपर्टी को हमें सेल करना रहता है। पहले हमें सिर्फ एक ही घर खरीदने पे टैक्स बेनिफिट मिलता था। यानी अगर मैं कोई प्रॉपर्टी आज सेल कर रहा हूँ और उसके सामने एक घर खरीद रहा हूँ तो मुझे वो टैक्स बेनिफिट मिलता था। पर ऐसा भी होता है कि बहुत बार लोग जॉइंट फ्लैट खरीदते हैं, 2 फ्लैट मिक्स करके एक बनाते हैं। तो वो आज 2021-22 के असेसमेंट ईयर में एक बेनिफिट आए, सॉरी 20-21 के असेसमेंट ईयर में एक नया रूल इंसर्ट किया था, जहाँ पे आप 2 फ्लैट खरीद सकते हैं, कैपिटल गेन का बेनिफिट ले सकते हैं।
पर उसके लिए आपका टोटल कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपका जो गेन आ रहा है जो टैक्सेबल है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक बार अगर आप 2 फ्लैट का बेनिफिट ले लेते हैं कैपिटल गेन का, तो फिर इन फ्यूचर आप कभी भी नया कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सेल करने के बाद। अगर मैंने 2020 में अभी फरवरी 2020 में मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है, तो मेरे पास फरवरी 2022 तक का डेट है नया प्रॉपर्टी लेने का, या कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो मैं फरवरी 2023 तक का डेट है नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने का। पर उसमें एक क्राइटेरिया है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर कैपिटल गेन अकाउंट खोलना है गवर्नमेंट बैंक में, और जो भी स्पेसिफाइड पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें कैपिटल गेन अकाउंट खोलना है। और जितना आपका गेन अमाउंट है जो टैक्सेबल है उसको आपको उस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। वो ट्रांसफ़र करके आप जब रखेंगे उसमें, तो जो 2 साल का और 3 साल का आपको जो चांस मिलता है प्रॉपर्टी खरीदने का वो आपका वैलिड रहेगा। और जैसे ही आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं आपको वो अकाउंट में से पैसा ट्रांसफ़र करवा के पे आउट करना है। यानी पैसा आप अपने यूज़ के लिए नहीं वापर सकते। समझो आपके पास 2 साल है तो 2 साल में यूज़ कर लेता हूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको होल्ड करके रखना है वो कैपिटल गेन अकाउंट में। और ये कैपिटल गेन आपको नेक्स्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले अकाउंट खोल देना है आपको और उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। इसका खास ध्यान रखना है। जो नया प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं जिसके ऊपर आपने कैपिटल गेन लिया और आपने कोई नया प्रॉपर्टी खरीदा है, तो वो नया प्रॉपर्टी आप वापस जिस पे कैपिटल गेन ले रहे हैं वो 3 साल तक नहीं बेच सकते। यानी 3 साल का लॉक इन हो जाता है। आज मैंने कोई प्रॉपर्टी बेचा और 2 महीने बाद मैंने नया प्रॉपर्टी खरीद लिया और जो भी कैपिटल गेन आ रहा था उसका बेनिफिट ले लिया, तो मैं अगले 3 साल तक वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता जो मैंने नया खरीदा है, और मुझे 3 साल वेट करना पड़ेगा। अगर मैंने 3 साल में वो प्रॉपर्टी बेच दिया तो मेरा फिर से वो कैपिटल गेन मुझे टैक्सेबल हो जाएगा और मुझे उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। अब समझो मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं बेचा था और मैंने शॉप या गाला बेचा है या लैंड बेचा है और मुझे टैक्स बेनिफिट लेना है, एग्जेम्पशन लेना है, और मैं सामने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ नया, तो भी आप कर सकते हैं। पर 54F में कर सकते हैं वो 54 का सेक्शन सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदा हुआ बेच रहे हैं और आगे नया खरीद रहे हैं तो मिलता है। 54F में आपको अदर देन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे कि गाला, आपका शॉप या लैंड, वो सब अगर आप सेल कर रहे हैं और सामने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको 54F में बेनिफिट मिलेगा। पर उसके लिए आपको जितना आपका सेल प्रोसीड है 1 करोड़ रुपया आया है, तो 1 करोड़ में समझो आपका प्रॉफिट 50 लाख ही है और 50 लाख आपका खुद का मुद्दल था यानी परचेस कॉस्ट था, तो या और इंडेक्सेशन कॉस्ट था, तो आपको पूरा 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है। अगर 1 करोड़ हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे और 60 लाख कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज बेसिस पे उसका बेनिफिट मिलेगा। यानी 54F के सेक्शन में एप्लीकेबल होने के लिए आपको टोटल अमाउंट जितना भी आपका सेल का हुआ है वो पूरा इन्वेस्ट करना है। चलो ये तो हो गया कि हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है, हमारी इच्छा नहीं है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने की और हमें फिर भी टैक्स बचाना है। तो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड बॉन्ड आते हैं, REC बॉन्ड और NHAI। इन बॉन्ड में आप मैक्सिमम 50 लाख तक का आपका गेन बचा सकते हैं। आप 50 लाख तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। एक बार आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो आपका उतना टैक्स बच जाएगा, आपको प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से मैं एक बता दूं आपको कि ये जो बेनिफिट है कैपिटल गेन जो प्रॉपर्टी सेल पे हमें टैक्स सेविंग का मिलता है, ये सिर्फ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने पे है। आपका कमर्शियल प्रॉपर्टी आप कोई खरीद रहे हैं रेसिडेंस सेल करके या शॉप सेल करके शॉप खरीदना चाहते हैं, कमर्शियल खरीदना चाहते हैं, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको पुराना प्रॉपर्टी सेल किया है उसका जो टैक्स आ रहा है वो भरना है और फिर नया प्रॉपर्टी आपको आपके हिसाब से खरीदना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास गोल्ड पड़ा है पुराना और आप गोल्ड बेचना चाहते हैं और सामने नया प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप गोल्ड बेच के भी नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पर शर्त है कि आपको टोटल गोल्ड का जो अमाउंट है वो नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। अगर आप परसेंटेज वाइज इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मुझे गोल्ड सेल का 30 लाख रुपया आया, मैंने 15 लाख प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, 15 लाख खुद के लिए रखा है, तो आपको परसेंटेज बेसिस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा।
ये वीडियो बनाना इसके लिए ज़रूरी था क्योंकि आज के तारीख में बहुत लोग प्रॉपर्टी में ऑप्शन देख रहे हैं, काफ़ी ये जो स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट मिल रहा है इसके लिए लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या फिर सेल करके नया ले रहे हैं। तो ये वीडियो आपको काफ़ी काम आएगा। इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं समझा है तो आप मैसेज करके अपडेट ले सकते हैं, या फिर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप डाउट्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है NCGST ग्रुप में, उसमें आप पूछ के आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। पर प्रॉपर्टी के लिए आप कोई भी डाउट रखे बिना आप कोई भी काम करिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में जब टैक्स आता है तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट आता है। तो ऐसा नहीं हो जाए कि कोई सेक्शन हम मिस कर दें और हमें काफ़ी बड़ा टैक्स भरना है। इसके अलावा कोई भी अपडेट रहेगा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहूँगा। थैंक यू।